ब्रांड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। सहरसा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है 67 प्रत्याशी। सभी मतदान केंद्रों पर पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती। कटिहार में भीड़ तंत्र और सरपंच का तालिबानी फरमान आया सामने। प्रेमी युगल का सर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया। मनेर में छोटे से विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक युवक की मौत, आधे दर्जन लोग जख्मी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सहरसा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में 67 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जिला प्रशासन भी सुरक्षित एवं स्वच्छ मतदान के लिए पूर्ण रूपेण तैयार है। बता दें कि पारामिलिट्री फोर्स ईवीएम को लेकर मतदान केंद्र पर निकल पड़े। मालूम हो कि जिले में 1865 बूथ है। सभी मतदान केंद्रों पर पारामिलिट्री फोर्स तैनात रहेंगे। दियारा सेक्टर में नाव से पेट्रोलिंग की जाएगी। घुड़सवार दस्ता भी दियारा सेक्टर में पेट्रोलिंग करेंगे। तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रारंभ होने के 12 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक जिले के जितने मतदान भवन हैं उन पर पूर्ण रूपेण तरीके से अर्धसैनिक बल की तैनाती कर दी जाएगी। उनको बहुत स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी स्थिति में कोई भी शरारती तत्व यदि मतदान भवन पर बाधा उत्पन्न करता है तो वो लोग कठोर एक्शन लेंगे। इसके अलावा जो हम लोगों का रिवराइन एरिया है उसके लिए घुड़सवार दस्ता भी आ चुका है, जो कल सुबह से वहां डिप्लॉय हो जाएगा। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र में भीड़ तंत्र और वर्तमान पंचायत के सरपंच ने तालिबानी फरमान जारी करते हुए नजर आए एक प्रेमी युगल का सर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया। बता दें कि दोनों प्रेमी युगल शादीशुदा है। बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक स्थिति में ग्रामीणों ने एक बंद कमरे से दोनों को पहले पकड़ा और फिर सर मुड़वाकर पूरे गाँव में घुमाया। वही गलती की हम, बस और कुछ नहीं। दोनों को एक साथ, ग्रामीणों का कहना है एक साथ पकड़े हैं। हाँ, एक साथ पकड़ा, वही गलती की हम, बाकी और कुछ नहीं। एक साथ क्या मामला सही है? मामला कुछ भी नहीं है, मतलब हम काम किए थे, इसके पास हम पैसा पा रहे थे तो उसी के पास हम पैसा मांगने के लिए गए थे। वो चौकी में बैठा था, हम कुर्सी में बैठे थे, तो वही हम दोनों अच्छा बड़ा ही बात कर रहे थे। उसी टाइम 2 लड़का चले गया गाड़ी से, हम दोनों को पकड़ लिया। जैसे आप लोग के द्वारा बताया गया, जहाँ हमारा पंचायत में किसी को अर्धनग्न करके घुमाया गया है प्रेम प्रसंग में, तो हम लोग कभी संज्ञान में नहीं आया है। जैसे ही संज्ञान में आएगा हम लोग इसमें प्राथमिकी दर्ज कर जो इस तरह के काम किया है उसके विरुद्ध हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मनेर के ब्रह्मचारी गांव में छोटे से विवाद को लेकर पड़ोस के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर रोड़ेबाजी हुई। रोड़ेबाजी के दौरान ईंट की चोट से घायल एक युवक की मौत हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने शव को NH 30 पर रखकर सड़क जाम कर दिया। साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए मांग की। वहीं रोडेबाजी की इस घटना में आधे दर्जन लोग जख्मी भी हुए। जाम है, क्या मांग है आपका? हमको मांग है कि इंसाफ चाहिए, 24 घंटा में इंसाफ चाहिए, न तो चाहिए, रोलल चलना चाहिए, न तो उसके बाद फिर खून खराबा होगा। मैंने थाना आया तो कैसे नहीं ले रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन हुआ। राजद के वरिष्ठ नेता सह सम्राट अशोक फाउंडेशन के अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा पप्पू ने प्रेस वार्ता कर कहा कि यह चुनाव 1990 से 1995 जैसा है। कुशवाहा समाज की अहम भूमिका जैसे उस समय थी वैसे ही इस बार भी देखने को मिल रही है। वहीं मौके पर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा समाज का महाठग बताते हुए जमकर हमला बोला। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा ठग है, जो पिछले चुनाव में माननीय लालू जी उनको 5 सीट दिए थे, इस बार वो छोड़ के गए हैं। कुशवाहा समाज में काफी आक्रोश है। मैंने करीब 100 विधानसभा घुमा हूँ जहाँ कुशवाहा समाज निर्णायक वोट का मालिक है। आप समझ लीजिए कि इनका जमानत बचने नहीं जा रहा है। ये समाज को आज माननीय लालू जी के साथ रहते तो कम से कम 20 एमएलए मेरा होता, क्योंकि लालू जी कहे थे कि 25 टिकट मैं दूंगा। ये समाज के आतंकवादी के तरह के जैसे कश्मीर में होता है, वैसा ही कुशवाहा समाज के नौजवान को आतंकवादी के रूप में अगले हट के अपने ख्वाब में पैसे का बहुत बड़ा टिकट में लेन देन भी किए हैं। फतुहा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 के पास अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान नालंदा जिले के इस्लामपुर निवासी 52 वर्षीय भोला रविदास के रूप में हुई है। वहीं इसके संदर्भ में फतुहा जीआरपी प्रभारी ने बताया
कि शव को कब्जे में लेकर मृतक के पास से मिले मोबाइल से परिजनों को घटना की सूचना दी गई। बताइए क्या हुआ आपके पिताजी के साथ? मेरे पिताजी गांव से आ रहे थे जी। एक अंगरसराय से टिकट कटा करके दिए हम, सेव लेकर के दिए हम, उसके बाद ट्रेन बैठा दिए, उसके बाद यहाँ आए, उसके बाद पुलिस वाले बता रहे हैं कि ये मालगाड़ी से कट गए। पुलिस वाले ने हमारे पास फ़ोन किया है। फतुहा थाना क्षेत्र के बुद्धदेव चक गांव के सामने 4 लेन सड़क पर एक हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद भाग रहा हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। वहीं मौके से चालक और खलासी भागने में सफल रहे। जानकारी है सर, सुबह में दौड़ने के लिए गए थे, किसी में हाईवा आके मार दिया धक्का, नीचे ले चल गया। अच्छा, तो सबसे पहले किसकी नज़र पड़ी है, कैसे फिर आगे हुआ? पहले नज़र सबसे पहले अशोक कुमार के परा बुद्धू चक के रहने वाले हैं। गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के बदाऊ में पिछले 3 दिनों से नीम के पेड़ से आग की तेज लपटें निकल रही हैं, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं अब तक आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है, जबकि लोग इसे प्राकृतिक गतिविधि मान रहे हैं। लग गया है। हाँ। अब कोई बात नहीं है, क्या करूँ भैया? पेड़ भी गर्म नहीं है। हाँ। अब पत्ता भी इसका भी हरा है, पत्ता भी हरा है, पूरा पेड़ हरा है देखा जाए। हाँ। 8 दिन आग लगने के कारण भी पेड़ देखिए पत्ता एक भी नहीं सूखा है। हाँ। सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। लोगों में पुलिस प्रशासन के कार्यप्रणाली को लेकर गुस्सा है। बता दें कि बैरगनिया के आदमवन गांव में 23 साल के एक युवक को उसके घर से बुलाकर ले जाने के बाद अपराधियों के द्वारा हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया। घटना से गुस्साए लोगों ने बैरगनिया ढेग सड़क को जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। पूरे कटिहार जिले में ग्राम रक्षा दल के जवानों को शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान कराने को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। वहीं इन जवानों ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान को जोखिम में डालकर लॉकडाउन का पालन करवाने में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, मगर सरकार और जिला प्रशासन द्वारा इन्हें किसी तरह का कोई राहत नहीं पहुंचाया गया। ग्राम रक्षा दल से हैं, कब से ड्यूटी कर रहे हैं? ग्राम रक्षा दल में कब से काम कर रहे हैं? कम से हम लोग 36 साल हो गए। 36 साल हो गए जी, बहुत लंबा टाइम हो गया आप लोगों का। हाँ। क्या सरकारी कोई राहत वगैरह आप लोगों को अब तक नहीं मिला सर? एक बेले इलेक्शन ड्यूटी मिला और कुछ नहीं। आए हुए हैं अभी हम लोग हरिशंकर नायक स्कूल आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ड्यूटी सभी का जिला निर्वाचन पदाधिकारी से दिया गया है। अभी आए हुए हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा हम सबको ड्यूटी पे लगाया गया है, तो वही कतार प्रबंधक हम सब हैं, तो सभी चीज़ का देख रेख कर रहे हैं हम सब, और गाड़ी को पूरा तरह से पूरे मतलब कि जैसे बताया गया है उसी के द्वारा सारा चीज़ कर रहे हैं। कटिहार मिर्चाईवाड़ी हरिशंकर नायक स्कूल। अच्छा, किस लिए आए हुए हैं? जी, इलेक्शन निर्वाचन आयोग एक मैसेज आया था कि यहाँ पे आप लोग को ड्यूटी करना है और कुछ सामान भी दिया जाएगा, और यहाँ पे एसडीएम भी बताया कि सब हेल्प करना है, जो किसी को ब्लॉक या पार्टी में खोजने में या कुछ अपना जगह खोजने में दिक्कत होती है, वहाँ पे सबका हेल्प करना है। मधुबनी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने तृतीय चरण के मतदान के लिए बूथ पर रवाना होने से पूर्व बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित श्री लीलाधर हाई स्कूल डिस्पैच सेंटर पर पीसीसीपी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को संबोधित कर हौसला बढ़ाया। डीएम ने कहा कि मधुबनी में द्वितीय चरण का मतदान काफी शांतिपूर्ण माहौल में और बेहतर तरीके से हुआ है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और आशा है कि तृतीय चरण का मतदान भी द्वितीय चरण से और बेहतर तरीके से संपन्न होगा। चुनाव 7 बजे शुरू होना है, एक हाथ दूसरा 10 बूथ में 7:30 बजे भी शुरू हो सकता है, बट किसी भी सूरत में आप स्वयं पैनिक मत होइए, ना ही आपके अधीनस्थों को पैनिक होने दीजिए। दूसरा चीज कि आपको कंट्रोल रूम से आज शाम में फोन आना शुरू हो जाएगा, तो 3 चीज बताया जाएगा। एक तो बूथ की रचना करने के लिए कह दीजिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जाके कि वोटिंग कंपार्टमेंट कहाँ रहेगा, वोटिंग का सीक्रेसी बाधित नहीं होना चाहिए, ऐसा वोटिंग कंपार्टमेंट बना दे और पीछे में खिड़की खुला नहीं रहना चाहिए।
जदयू को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि वैशाली के निवर्तमान जदयू विधायक राजकिशोर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वैशाली के भगवानपुर में अपने पैतृक आवास रहसा में समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद निवर्तमान जदयू विधायक राजकिशोर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं उनके साथ कई और समर्थकों ने भी इस्तीफा दिया है। वहीं इस मौके पर राजकिशोर सिंह ने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी में उनकी अब उपयोगिता नहीं है और इसी कारण उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। कोई बात नहीं, इसका ज्यादा अफसोस नहीं। अफसोस इस बात का है कि आने वाले दिनों में भी लगता है एक परिवार के अलावा नीतीश बाबू को दूसरा परिवार नहीं दिखेगा। वैसी स्थिति में मैं आप तमाम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे पार्टी में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप लोग जवाब दीजिए। अगर आप सभी मालिकों का निर्देश है तो आज मैं घोषणा करता हूं, मैं जनता दल छोड़ रहा हूं। मैं किसी पार्टी में सम्मिलित नहीं हो रहा हूं, लेकिन मेरा भविष्य का निर्णय वैशाली के विकास और मान सम्मान से जुड़ा होगा। मेरा वो हर कदम उठेगा जिससे वैशाली के लोगों का मान सम्मान बढ़े और विकास हो। मेरा अंतिम सांस तक प्रयास होगा प्रॉपर वैशाली में जो दुनिया का सबसे बड़ा विरासत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 तारीख तक मैं इंतजार कर रहा था और अभी मैं इंतजार कर रहा था कि 9 तारीख तक तो मैं निश्चित रूप से विधायक हूँ। 10 तारीख को मैं विधायक नहीं रहूँगा तो क्यों नहीं उसके पहले ही कर दूँ, क्योंकि पहले करता तो जब तक मैं विधायक था नीतीश जी का था। इस वजह से अब विधायकी का समय ख़त्म हो रहा है, मेरा पीरियड ख़त्म हो रहा है, इस वजह से मैं आज ऐसा कोई मामला नहीं। चुनाव के बाद इस्तीफा दे रहे हैं तो चुनाव में इस्तीफा देते तो उनके पार्टी से मैं विधायक बना था और लोग कहते कि विधायक नीतीश बाबू बनाए और वैशाली की जनता बनाए। जब तक के लिए विधायक बनाए थे उसके पहले ही इन्होंने छोड़ दिया नीतीश बाबू को। तो मैं महसूस करता हूँ कि मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा। पार्टी से नाराज बने रहता है? नाराज कहाँ है, हमारी ज़रूरत पार्टी नहीं महसूस करती है तो इस पार्टी में हम क्यों रहेंगे। हमारी ज़रूरत पार्टी को नहीं है, इसलिए मैं नहीं हूँ। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।